वल्क़लमि वमा यस्तूरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। आपकी बीवी से आपकी शादी के लिए मोदी या मैं वजह नहीं हूं। अदाकार प्रकाश राज के साथ सेल्फी लेने पर शौहर ने की बीवी से बदकलामी। बीएसपी अराकीन ने पार्लियामेंट के मकानों पर कर्की का नोटिस चस्पा। रेलवे टिकट घोटाला, दलालों और मुलाजिमीन की मिलीभगत से करोड़ों रुपए की हेराफेरी। हैदराबाद तारीखी चार मीनार का क्यों निकाला गया एक्सरे। मालेगांव 2006 बम धमाका मामला, 4 भगवा मुलजिमों को मुंबई हाईकोर्ट ने मशरूत जमानत पर रिहा किया जाने के अहकाम जारी किए। उत्तर प्रदेश में जहां देखो वहीं आबरूरेजी के वाकयात, संजय सिंह का बयान। मेट्रो में खवातीन के मुफ्त सफर की मेट्रोमैन ने की मुखालिफत। योगी के यूपी में मामूली बात पर हुई फायरिंग, 2 राहगीर हलाक। मुल्क भर में डॉक्टरों का एहतिजाज जारी, 17 जून को मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान। आलमी अदालत में कतर के खिलाफ मुत्तहिदा अरब इमारात का मुकदमा खारिज। आसाम वज़ीर आला के खिलाफ पोस्ट लिखने के इल्जाम में बीजेपी IT सेल का मेंबर गिरफ्तार। वज़ीर आला ममता बनर्जी का नया फरमान, मगरबी बंगाल में रहने वालों को सीखनी होगी बंगाली जबान। मगरबी बंगाल मरकजी वज़ारत दाखिला ने सियासी तशद्दुद पर ममता हुकूमत से रिपोर्ट तलब की। गुजरात में सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान 7 लोगों की मौत। तुर्क सदर की ताजिकिस्तान में मसरूफियात। तुर्की की रेटिंग गिराने वाले मोडेस के खिलाफ तुर्की का रद्द अमल। मनी लॉन्ड्रिंग के आसिफ जरदारी की बहन फरियाल तालपुर भी गिरफ्तार। सदर रजब तैयब एर्दोगान के आलमी सरबराहान से 2 तरफा मुलाकातें। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज़ नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों को इत्तला कर दूँ कि आज का प्राइम टाइम शाया हो चुका है। वहाँ जाएँ, उसको ज़रूर देखें और दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। बहरकैफ पहली खबर है मशहूर अदाकार प्रकाश राज के सिलसिले में। जुनूबी हिंद के मशहूर अदाकार प्रकाश राज ने कश्मीर में अपने साथ पेश आए एक तलख वाक़े को सोशल मीडिया के जरिए लोगों के सामने लाया है। इनकी ये पोस्ट काफ़ी वायरल हो गई है। इस पोस्ट में मोदी के कट्टर मुखालिफ समझे जाने वाले प्रकाश राज ने लिखा है कि कश्मीर के गुलमर्ग में होटल से बाहर निकलने के दौरान एक खातून अपनी बेटी के साथ उनके पास पहुंची और उनके साथ सेल्फी खिंचवाने की ख्वाहिश की, जिस पर उन्होंने रजामंदी का इजहार किया। ताहम अचानक ही इस खातून का शौहर वहां आ गया, जो अपनी बीवी से बदकलामी करने लगा। अदाकार ने लिखा कि चूंकि वो मोदी के उसूलों के खिलाफ हैं, इसलिए सयाहों की बड़ी तादाद इस मंजर को देखने के लिए जमा हो गई। इस खातून की आंखों में आंसू थे। अदाकार ने इस खातून के शौहर को एक तरफ ले जाकर उससे कहा, आपकी बीवी से आपकी शादी के लिए मोदी या मैं वजह नहीं हूँ। आपकी बीवी ने आपको इतनी अच्छी बेटी दी है और आपकी बीवी आपके साथ जिंदगी गुजार रही है। इनके ख्यालात का एहतराम कीजिए, क्योंकि वो आपका एहतराम करते हैं। छुट्टियों से लुत्फानंदोज हुए अदाकार ने लिखा कि वो शख्स वहीं पर लाजवाब ठहरा रहा, जिसके बाद वो एक बोझल दिल के साथ वहां से चले आए। वाज़ेह है कि अदाकार फिलहाल गुलमर्ग में फिल्म की शूटिंग में मसरूफ हैं। वो अपने अराकीन खानदान को भी अपने साथ ले गए थे ताकि गर्माई तातील में उनके साथ गुजारी जा सके। उन्होंने अपने खानदान के साथ ली गई बाज़ तस्वीर को भी सोशल मीडिया में पोस्ट किया है। अब खबर बनारस। उत्तर प्रदेश में घोसी पार्लिमानी हल्के से बहुजन समाज पार्टी BSP के नौमुंतखब रुकने पार्लिमान अतुल कुमार सिंह उर्फ अतुल राय के खिलाफ यहां दर्ज जिनसी ज्यादती के मामले में उनके बनारस और गाजीपुर में वाक़ई रिहाइशगाहों पर पुलिस ने कर्की का नोटिस चस्पा किया है। पुलिस ज़राए ने जुम्मा को यहां बताया कि खातून की शिकायत पर गुज़िश्ता माह 1 मई को बनारस के लंका थाने में अतुल राय पर जिनसी ज्यादती का मामला दर्ज किया गया था और वो उसी वक्त से फरार है। मुलजिम रुकने पार्लियामेंट को पुलिस तलाश रही है। अदालती हुक्म पर पुलिस ने पड़ोसी जिला गाजीपुर के भानोर कोल इलाके के बेरमपुर और बनारस के मुंडवाड़ इलाके के किंचनपुर में वाक़ई नौमुंतखब रुकने पार्लियामेंट की रिहाइशगाहों पर कर्की के नोटिस चस्पा किए हैं। अब खबर नई दिल्ली से। रेल टिकटों की कालाबाजारी रोकने के लिए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF ने जुमेरात को मुल्कगीर मुहिम ऑपरेशन थंडर चलाई है और 141 शहरों में छापा मारकर 387 मुजरिमों को गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से तकरीबन 33 लाख रुपए मालियत के 22,000 से ज़ायद टिकट जब्त किए गए हैं। इस मामले की जांच जारी है और रेलवे के मुलाजिमीन भी बदउनवानी के मुलजिमान पाए गए हैं। इस घोटाले में करोड़ों रुपए की हेराफेरी होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है।
रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के डायरेक्टर जनरल अरुण कुमार ने यहां रेल भवन में नामानिकारों को बताया कि कालाबाजारी रिजर्वेशन काउंटर, तत्काल टिकटों और ई टिकटों तीनों में की जा रही थी। तत्काल टिकटों की कालाबाजारी के लिए एक सॉफ्टवेयर ANMS रेड मिर्च का इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसे राजस्थान के कोटा से जब्त किया गया है। अब खबर हैदराबाद से। शहर की तारीखी यादगार के आने वाली नस्लों के लिए तहफ़्फ़ुज़ की सिमत एक और अहम कदम उठाते हुए हैदराबाद की पहचान इस अजीम सकाफती वर्षे की हामिल इमारत की मल्टी सेंसर स्कैनिंग का काम मुकम्मल कर लिया गया है। इसका मकसद डिजिटल अंदाज में इसके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। शहर की एक कंपनी की खिदमात इस खुसूस में हासिल की गई, जिसने मल्टी सेंसर्स मल्टी प्लेटफॉर्म्स स्कैनिंग का काम अंजाम दिया। गुज़िश्ता माह 4 मीनार की इमारत की जुनूब मगरिब की मीनार का एक छोटा सा हिस्सा गिर पड़ा था। तेलंगाना हुकूमत में महकमे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने हैदराबाद की ड्रोन स्टार्टअप कंपनी टेरा ड्रोन इंडिया की खिदमत हासिल करते हुए 4 मीनार के डिजिटल अंदाज में तहफ़्फ़ुज़ के लिए इख्तिराई टेक्नोलॉजी की फराहमी की ख्वाहिश की है। इस कंपनी ने 4 मीनार की स्कैनिंग की और कई टेक्नोलॉजीज बशमूल एयर गैप मैनेजमेंट का इस्तेमाल करते हुए अल्ट्रासाउंड प्लस वेलोसिटी टेस्टिंग टेक्निक, ट्रूकलर, 3D मॉडल क्रिएशन, विजुअल सेंसर, थर्मल स्कैनिंग और लाइडर टेक्निक के इस्तेमाल के जरिए लाइडरो प्रोफाइलिंग एंड मॉडल जनरेशन के जरिए इस मीनार की स्कैनिंग और सर्वे का काम किया है। अब खबर नई दिल्ली से। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा रुकने पार्लियामेंट मरकजी तर्जुमान और उत्तर प्रदेश उमूर के इंचार्ज संजय सिंह ने रियासत में अमन व कानून की सूरत हाल पर निशाना लगाते हुए कहा कि यूपी रियासत में जहां देखो वहीं असमतदरी के वाक़यात हो रहे हैं। मिस्टर सिंह ने जुमा को यहां UNI से बातचीत में कहा कि उत्तर प्रदेश में अमन व कानून मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुका है और आज यहाँ जहां देखो वहीं असमतदरी हो रही है। उन्होंने बुंदेलखंड पैकेज को रियासती हुकूमत का धोखा करार देते हुए कहा कि 6000 करोड़ में से एक का भी वो हिसाब नहीं दे पाए हैं कि उन्होंने इस रकम से बुंदेलखंड के किस इलाके में तरक्याती मंसूबे चलाए हैं। अब खबर नई दिल्ली से। मेट्रोमैन के तौर पर मशहूर दिल्ली मेट्रो के साबिक मैनेजिंग डायरेक्टर ई शरणधरन ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मेट्रो में खवातीन को मुफ्त सफर की सहूलत देने की दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की तजवीज़ को नामंजूर करने की दरख्वास्त की है और कहा है कि दिल्ली हुकूमत अगर ऐसा करना चाहती है तो फायदा हासिल करने वालों को बराह रास्त टिकट की रकम दस्तयाब कराई जाए। श्रीधरन ने मोदी को इस सिलसिले में खत लिखकर कहा है कि उन्होंने दिल्ली मेट्रो का मैनेजिंग डायरेक्टर रहते हुए शुरू से ही मेट्रो में मुफ्त सफर की मुखालिफत की थी और उसी का नतीजा है कि मेट्रो मुसलसल फरोग पा रही है। अब खबर शाहजहांपुर से। योगी आदित्यनाथ के बरसरे इख्तिदार आने के बाद उत्तर प्रदेश में जराइम के वाकयात घटने की जगह मजीद बढ़ ही गए हैं और रोजाना जिस तरह से फायरिंग, गुंडागर्दी व असमतदरी के वाकयात की खबरें मंजर-ए-आम पर आ रही हैं, इससे हालात बेहतर होते हुए भी नजर आ रहे हैं। ताज़ा मामला उत्तर प्रदेश में जिला शाहजहांपुर के सदर बाजार इलाके का है, जहां मामूली बात पर एक शख्स ने बंदूक से फायरिंग कर दी, जिससे 2 राहगीरों की मौत हो गई जबकि एक जख्मी हो गया है। पुलिस ज़राए ने हफ्ते के रोज इस वाक़े की इत्तला दी और बताया कि जुमा की रात तकरीबन 9:30 बजे सदर बाजार में तिलक पार्क मोहल्ला खड़मी बाग रहायशी सोनू गुप्ता, मनोज गुप्ता और अंकर गुप्ता एक रेस्टोरेंट मालिक से किसी बात पर नबरद आजमा हो गए और उसी वक्त ये मामला पेश आया। अब खबर मगरबी बंगाल से। मगरबी बंगाल में डॉक्टरों और रियासती हुकूमत के दरमियान रस्साकशी अब भी जारी है। वहां के डॉक्टर अब भी एहतिजाजी मुजाहरे कर रहे हैं। ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक मुल्क में डॉक्टरों की सरकर्दा तंजीम IMA यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इंट्रेंस और डॉक्टरों के खिलाफ तशद्दुद पर कंट्रोल के लिए एक मरकजी कानून बनाने का मुतालबा करते हुए कहा है कि इस कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को 7 साल की सजा होनी चाहिए। IMA ने अपने एक बयान में कहा है कि जुमा से शुरू हुआ एहतिजाजी मुजाहरा हफ्ता और इतवार को भी जारी रहेगा। उसके पेश नज़र डॉक्टर सियाह रंग के बिल्ले लगाएंगे और धरना देने के अलावा अमन मार्च भी निकालेंगे। अब खबर मुत्तहिदा अरब इमारात से। हॉलैंड के शहर दी हेग से जुमा 14 जून को मिलने वाली न्यूज़ एजेंसी रीटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक खलीज के खित्ते में कतर और सऊदी अरब की क़यादत में कई दीगर अरब रियासतों के माबैन पैदा होने वाले शदीद सियासी और सिफारती तनाज़े के बाद दोहा हुकूमत के खिलाफ ये मुकदमा मुत्तहिदा अरब इमारात ने दायर किया था। इसमें सऊदी अरब की उस बहुत करीबी इत्तेहादी अरब रियासत ने अक़वाम मुत्तहिदा की अदालत से दरख्वास्त की थी कि वह खलीजी रियासत कतर के खिलाफ इक़दाम का हुक्म दे, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा की रुकन रियासतों के माबैन तनाज़ात के कानूनी हल की जिम्मेदार इस आला तरीन अदालत ने जुमा के दिन इमाराती हुकूमत का कतर के खिलाफ ये मौक़िफ़ कानूनन खारिज कर दिया है।
मुत्तहिदा अरब इमारात ने अपनी दरखास्त में कतर पर इल्जाम लगाया था कि वह अपने हमसाया दीगर अरब रियासतों के साथ इम्तियाजी रवैयों का मुर्तकिब हो रहा था। अब खबर आसाम से। आसाम के वजीर आला सरहानंद सोनोवाल के खिलाफ मुबैना तौहीद आमेज पोस्ट लिखने के इल्जाम में बीजेपी के IT सेल के एक नौजवान को गिरफ्तार किया गया है। इल्जाम है कि नौजवान ने सोशल मीडिया पर फिरकावाराना तबसरे के साथ ही रियासत के वजीर आला और एक खास कम्युनिटी के खिलाफ तौहीन आमेज तबसरा किया। गिरफ्तार नौजवान बीजेपी के मोरेगांव जिले में बीजेपी के IT सेल का मेंबर है। NDTV खबर के मुताबिक निजी सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट के जरिए फिरकावाराना तबसरा करने और वजीर आला सरहानंद सोनोवाल की तौहीन करने के इल्जाम में जुमेरात को आसाम पुलिस ने बीजेपी की सोशल मीडिया टीम के एक मेंबर नीतो बोरा को गिरफ्तार किया था। और खबर मगरिबी बंगाल से। मगरिबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने कहा है कि बंगालियों को नुकसान पहुंचाने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और बंगाल में रहने के लिए बंगाली सीखनी होगी। ममता बनर्जी ने शिमाली बंगाल के केंचनपाड़ा में एक रैली से खिताब करते हुए कहा कि जो लोग बंगाल में रहते हैं उन्हें बंगाली सीखनी होगी। वजीर आला ने कहा कि हम बंगाल में तमाम रियासतों के बाशिंदे का इस्तेकबाल करते हैं। जैसा कि मुझे मालूम है कि जब हम बिहार में जाते हैं तो हिंदी बोलते हैं क्योंकि वहाँ की जबान हिंदी है। तमिलनाडु में भी तमिल नहीं जानने के बावजूद कुछ अल्फाज तमिल का जरूर बोलते हैं। इसी तरह जब आप बंगाल में रहते हैं तो बंगाली सीखनी चाहिए। अगर आप दीगर जबान बोलते हैं तो हमें कोई परेशान नहीं, मगर आपको बंगाली जरूर सीखनी चाहिए। अब खबर नई दिल्ली से। मरकजी हुकूमत ने मगरिबी बंगाल में सियासी तशद्दुद के बढ़ते हुए वाकयात पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए रियासती हुकूमत से उन पर काबू पाने और उसकी जांच के लिए उठाए गए इकदाम के बारे में रिपोर्ट देने को कहा है। वज़ारत दाखिला ने रियासती हुकूमत को आज एक एडवाइजरी जारी करके गुज़िश्ता 4 वर्षों में 2016 से 2019 के दरमियान इंतखाबात से मुताल्लिक और सियासी तशद्दुद के बढ़ते हुए वाकयात का हवाला देते हुए कहा है कि गुज़िश्ता कुछ वर्षों से मुसलसल जारी तशद्दुद के वाकयात गहरी तशवीश का मौजू है। अब खबर गुजरात से। गुजरात के वस्ती जिला के डबोई तालुके के फरती कुई गांव में कल देर रात गटर और उससे मुत्तसिल कुएं की सफाई करने उसमें उतरे 4 सफाई मजदूरों समेत 7 अफराद की मौत हो गई है। पुलिस ने आज बताया कि मरने वालों में इस दर्शन होटल के 3 अहलकार भी थे जिसके करीब यह हादसा हुआ। होटल मालिक हसन अब्बास वाक़े के होटल में ताला लगाने के बाद फरार हो गया है। मरने वाले मजदूरों में एक बाप बेटा भी शामिल है। अब खबर तुर्की से। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने ताजिक सदर इमाम अली रहमान से ऐवान सदर में मुलाकात की है। सदर तुर्की ने एशिया में ताउन व एतमाद अफरोज इक़दाम कॉन्फ्रेंस के मातहत 5वें हुकूमती व ममलिकती सरबराहान के इजलास में शिरकत की गर्ज से जमहूरिया ताजिकिस्तान के दारुल-हुकूमत दोशंबा में अपनी मसरूफियात का आगाज़ कर दिया। उन्होंने अव्वलीन तौर पर ताजिक सदर से ऐवान सदर में मुलाकात की जो कि 9 घंटे तक जारी रही। सरबराह इजलास से पेशतर मेज़बान सदर ने मेहमान सरबराहान से देदोर हाल में मुसाफा किया और फैमिली फोटो भी उतरवाई। एक और खबर तुर्की से। तुर्की ने बैनुल-अक़वामी क्रेडिट रेटिंग इदारे मोडेस के खिलाफ रद्द-ए-अमल का मुजाहरा किया है। मोडेस ने तुर्की की रेटिंग को गिरा दिया है जिस पर वज़ारत खजाना ने एक बयान जारी किया है। बयान में कहा गया है कि मोडेस का फैसला तुर्क मईशत की बुनियादी तनाजुर से हम आहंग नहीं है। इदारे के तज्ज़ियात उसकी गैर जानिबदारी पर सवालात उठा रहे हैं। वजारत ने इस जानिब तवज्जो मज़बूल कराई कि तुर्की के अक़दार यूपी ममालिक के अक़दार से करीबी सतह पर हैं। तुर्की के कर्ज़ों के उसके ज़खायर से 2.6 गुना ज़्यादा होने पर जोर देने वाले इस फैसले के बारे में वजारत का कहना है कि बाज़ यूरोपीय ममालिक में तनासब तुर्की से ज़्यादा होने के बावजूद उनकी रेटिंग तुर्की से ज़्यादा है। एलामिया में तुर्की की गुज़िश्ता 5 साल औसत की मिसाल पेश की गई है जिसके मुताबिक तुर्की की बरामदात के हवाले से माली ज़खायर की सतह तुर्की के मुशाबह बाज़ यूरोपीय ममालिक की सतह के करीब है। अब खबर पाकिस्तान से। कौमी एहतिसाब ब्यूरो या नेब की तरफ से जुमा 14 जून को जारी करदा एक बयान के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खातून सियासतदान फरियाल तालपुर को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें इस्लामाबाद में वाक़े जरदारी हाउस में रखा जाएगा। चेयरमैन नेब ने अपने खुसूसी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए जरदारी हाउस को इस सब जेल करार दे दिया है। ये पेशरफ्त एक ऐसे वक्त पर सामने आई है जब चंद रोज पहले ही पाकिस्तान के साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को भी जाली बैंक अकाउंट्स के एक मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया था। एक और खबर तुर्की से। सदर रजब तैयब एर्दोगान की ताजिकिस्तान में 2 तरफा मुलाकातों का सिलसिला जारी है। सदर तुर्की ने सरबराही इजलास के दायरेकार में अफगान इजरा कमेटी के सदर अब्दुल्ला और चीनी सदर शी जिनपिंग से अलहदा मुज़ाकरात किए हैं। मुज़ाकरात में तरफ़ैन की वफूद भी शामिल हुए।
जनाब एर्दोगान ने अमीर कतर शेख तमीम बिन हमाद सानी से भी मुलाकात की है, जिसमें वजीर खारिजा मेवलूद चावुशओग्लू और वजीर खजाना बेरात अल-बायराक ने भी शिरकत की थी। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वल क़लम वमा